दोस्तों आज हम लोग भी आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी 15 अगस्त के जश्न में शामिल होने के लिए घर से निकल पड़े। झंडा ले लिया, लेकिन उसे गाड़ी में लगाने के लिए कोई स्टिक नहीं थी तो टेप से ही पेस्ट कर लिया है। वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हमारा देश जो है मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75वां साल हमारी आज़ादी का है और हम सलाम करते हैं हमारे उन देश के बलिदानियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन वीर पुरुषों का, उन महापुरुषों का, वो हमारे आर्मी फोर्सेस के सैनिकों का, सभी का जिन्होंने आज अपना बलिदान देकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई है कि हम आज इतना गर्व महसूस कर रहे हैं। और 75वां साल है आज़ादी का तो सब लोग जोश से भरपूर हैं। हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, हर घर पर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी कास्ट हो, और सबके हाथ में झंडे हैं। सब मतलब सबके व्हीकल्स पर झंडे लगे हुए हैं, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, सब लोग कैप लगाए हैं और सब आज ड्रेसअप भी बहुत अच्छे से हुए हैं। तो हम लोग निकले इस मौके पर घूमने, और अभी कहाँ कहाँ जाएंगे वो तो पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग आए हैं इंदिरा डैम पर। तो ये है इंदिरा डैम और ये हमारी पूरी फैमिली हम लोग आए हुए हैं, और आज पूरा आज़ादी का जोश जो है वो चढ़ा हुआ है। तो इंदिरा डैम पर हैं और चलिए आपको दिखाते हैं इंदिरा डैम। सब लोग आ चुके थे फ्रेंड्स। मैं इंदिरा डैम पर पहली बार आई हूँ, हालांकि निकलती इसी रास्ते से हूँ, फिर भी पहली बार आई हूँ। पानी का बहाव आप देख सकते हैं, भंवर सी उठ रही है पानी में जगह जगह। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए तिरंगे भी लहरा रहे हैं और लोग गाड़ियों पर भी झंडा लगा कर आए हैं। ऑलमोस्ट हमने भी अपनी गाड़ी पर जो है वो तिरंगा लगाया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाया हुआ है, अंदर भी लगाया हुआ है, ये देखिए। और कैप वगैरह भी सारी रखी है, लेकिन हवा यहाँ इतनी तेज़ चल रही है कि रुक नहीं रही है कैप वगैरह। तो ये पूरा दूर दूर तक इंदिरा डैम जो है वो ये है। और गन्नू भी आए हैं, नीलाक्षी का फोटो और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं बिल्कुल फेस पे और बाल सारे बिल्कुल उड़े जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉग में आपको जो हवा की है वो आवाज़ भी बराबर सुनाई पड़ रही है। इतनी तेज़ हवा थी, और हवा तेज़ होने के साथ ना हवा का प्रेशर यानी हवा का दबाव बहुत ज़्यादा था, इसीलिए आरों को बार बार डांटा जा रहा था कोई बिल्कुल बॉर्डर पर नहीं जाएं डैम के। और साथ में सब लोग अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करने में लगे हुए थे। सब लोग ऑलमोस्ट तैयार होकर जाते हैं, फैमिली एक साथ होती तो अच्छा ही लगता है फ़ोटो क्लिक कराना। डैम के एक हिस्से में पानी था फ्रेंड्स और दूसरे हिस्से में ग्रीनरी थी, पानी नहीं था। फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के बाद हम लोग चल दिए लुलु मॉल की तरफ। ये लुलु मॉल के बाहर का भीड़ है गाइस, आप देख सकते हो। और गन्नू मेरी गोद में ऑलरेडी सो चुके हैं, बहुत थक चुके हैं खेलकर। इतनी भीड़ बाहर है तो आप सोच सकते हो अंदर का क्या हाल होगा। तो हम लोग अंदर जाने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही फ्रेंड। यहीं गाड़ी पार्क करके यहीं बैठ गया थोड़ी देर देखने के लिए। और ये इधर चल रहा है फाउंटेन वगैरह, ये देखिए आप क्या भीड़। बहुत ट्रेवलर बुक कर करके लोग आए हैं, आप देख सकते हो गाड़ियों की। पार्किंग तो अंदर मिल ही नहीं रही होगी, बिल्कुल भी नहीं मिल रही होगी पार्किंग। हम लोग पूरे 2 बार लुलु मॉल का चक्कर काटे फ्रेंड्स, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई और यहीं बैठ गए आकर वापस। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होने के कारण सभी लोग आज घूमने निकले थे, और ट्रैवलर बुक कर करके, बड़ी बड़ी बस बुक कर करके आए थे बाहर से लोग। बसें सब बाहर खड़ी हुई थी। लुलु मॉल के बाहर की भीड़ है गाइस, आप देख सकते हो इतनी भीड़ लुलु मॉल के बाहर। और मौसम है आशिकाना, क्या पूछना है मौसम का, तो आप देख सकते हो गाइस। आज मॉल में कोई ऐसी शॉपिंग नहीं करनी थी हम लोग को, आज बस जस्ट घूमने आए थे हम लोग। आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल होने आए थे, देखने आए थे कि हमारा शहर भी कैसे मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, लोग कितने उत्साहित हैं। तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हम लोग यहीं बैठ के फाउंटेन वगैरह चल रहे थे। यहाँ पर बाहर का लोकेशन जो है वो भी बहुत अच्छा था। तो बहुत सारी भीड़ भी थी, बहुत सारी शॉप्स वगैरह, मतलब छोटे मोटे ठेले वगैरह लगे हुए थे जिन पे खाने पीने का सामान भी मिल रहा था।
तो यहीं बैठकर सब लोग फाउंटेन के आसपास फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने लगे, रील्स वगैरह सब लोग बनाने लग गए। नेचर के पास आप बैठिए तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी कई सारी रील्स बनाई हैं। रील्स आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है गीता शुक्ला 3304। और फाइनली मॉल के बाहर आकर और हम लोग चले जाएं तो मन नहीं मान रहा था कि मॉल के अंदर हुए बिना कैसे जाएं। तो हम लोग आ गए मॉल के अंदर और फाइनली आज हमने बहुत ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और ऊपर से गणेशा ने इतना परेशान किया हुआ था कि बिल्कुल भी कैमरा जो है वो ऑन करने का मन नहीं कर रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा सफोकेशन थी कि मतलब चीर चीर के निकलना पड़ रहा था लोगों के बीच से, जगह बना कर। फूड कोर्ट में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बिल्कुल मतलब 4 कदम चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और गणेशा को वॉशरूम ले जाना था, वॉशरूम का काम हुआ गणेशा का पहले, फिर मैं थक गई और टोटल आकर मैं बैठ गई थी थक कर। लेकिन बैठने का भी कोई मतलब नहीं होता, गणेशा ने अभी नया चलना सीखा है। तो आप ब्लॉग में देख सकते हो फ्रेंड्स कि गणेशा कितनी ज़्यादा आफत मचाए हुए हैं। उनकी मम्मी उनके पीछे दौड़ कर उनको पकड़ रही। पहले तो मैं बहुत पकड़ी, दौड़ी, भागी इनके पीछे, लेकिन अब इतना दौड़ा नहीं जाता फ्रेंड्स। तो क्या हुआ, वो तो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, तो उनकी मम्मी दौड़ कर पकड़ रही थी। और साथ में ये एक छोटी बच्ची थी, यहाँ उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे, लेकिन गणेशा को उनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो बिटिया जो थी वो बार बार गणेशा को खिलाने के लिए पास में आ रही थी। मगर गणेशा तो बस अपनी ही शैतानियों में लगे हुए थे, गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, और फाइनली वो पहुंच गए उस बिटिया के पास। लेकिन ये देखिए फिर वो मूव कर लिए। उनको बस अपने चलने से मतलब है, उन्हें मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि वो अपने पैरों पर चल रहे हैं और सब कुछ कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मम्मी पीछे पीछे दौड़ रही है। और मतलब शुक्र करो कि यहाँ पर भीड़ कम थी, सिर्फ ये एक वे था जिससे इधर से उधर जाना था, तो कम लोग थे यहाँ पर, वरना चारों तरफ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और भी बच्चे थे, अभी आपने देखा पकड़ कर गए हैं। तो यहाँ पर सीटिंग एरिया है ना फ्रेंड्स, तो जो है अपने बच्चों को लेकर कुछ देर बैठ जाते हैं लोग। और ये गिर रहे हैं लेकिन वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतनी भीड़ थी। पहले सोचा था कुछ परचेजिंग करूँगी, लेकिन यहाँ परचेजिंग का आज कोई मतलब नहीं था, अंदर स्टोर में जाने का कोई मतलब ही नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ अंदर भीड़ थी कि समझ नहीं आ रहा था कि मतलब बिलिंग के लिए भी अफरा तफरी मची हुई थी, आफत मची हुई थी। तो डिसाइड हुआ कि बस जो है आज कुछ नहीं करते हैं शॉपिंग वगैरह, बस आज खाली देखते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करने आए एंजॉय करते हैं। और फाइनली गणेशा पकड़कर बिठाल दिए गए हैं बिटिया के पास। तो उनके पापा को बहुत अच्छे लग रहे थे ये दोनों क्यूट से प्यारे प्यारे बच्चे, तो उनके पापा जो है वो कैमरे में कैप्चर करने के लिए उठ गए। ये देखिए उन्होंने फ़ोटो कैप्चर की है और वो गणेशा को दिखा रहे हैं। तो यही होता है बच्चों का साथ, फ्रेंड्स और अपनी फैमिली का साथ, आप अपने परिवार के साथ अगर थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं ना, तो वो आप में एक तरोताजगी भर देता है। बच्चे भी थक गए थे और भूखे हो गए थे, और हम लोग को भी चल कर भूख लगाई थी। फाइनली बाहर तो पुठी खाया गया था। गणेशा को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी और बिल्कुल वो फीड नहीं करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो ये आ गया छोला और नान, तो बहुत ज़्यादा पसंद है गन्नू को खाना, और वो भी स्पेशली रोटी या पराठे। तो ये देखिए मैं तो खिला ही रही हूँ, लेकिन अपने हाथ से लेकर खा रहे हैं। और फिर उसके बाद डोसा ऑर्डर किया था हम लोगों ने, डोसा खाया, फिर हम लोग चल पड़े वहाँ से, क्योंकि अभी बिटिया को छोड़ने जाना था। और ये गन्नू शैतानी करते हुए इनको मैं जय हिंद करवा रही हूँ आप लोगों से। और हम लोग सिटी के अंदर नहीं गए, असल में हम लोग बाहर जो हमारा घूमना था वो हो रहा था। तो सिटी के अंदर तो बहुत अच्छा सजाया गया था, पर वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि बाहर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह सजी हैं, जो पूरे देश के लोग और हमारे शहर के लोग भी इस अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो तो आपको दिखाना बनता ही है। मुझे लगा हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सब ने बढ़ चढ़कर इस आज़ादी के महोत्सव के 75वें साल में हिस्सा लिया, अपनी खुशी जाहिर की और दिल से महसूस किया उन लोगों ने। और उनको देखकर हमने भी दिल से महसूस किया कि हर इंसान ने आज जो है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिया है, आज़ादी को महसूस किया, स्वतंत्रता दिवस को बिल्कुल दिल से सेलिब्रेट किया है। बिल्डिंगें सजाई गई थी, तिरंगे के रंग के झालरों से झंडे लगाए गए थे,
और फिर हम लोगों को पहुंचना था भैया के घर, बिटिया को छोड़ना था, वापस घर आना था। तो काफ़ी रात हो रही थी, 11:30 बज रहा था। तो ये है मॉल आपको कैसा लगा, हम लोग की आउटिंग कैसी लगी, स्वतंत्रता दिवस आप लोगों ने कैसे मनाया, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।